वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉबी। आज के इस वीडियो में हम गुणा यानी मल्टीप्लाई का सवाल इसमें हल करने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि कैसे गुणा को हल किया जाता है, गुणा के सवाल को हल किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक रखें और वीडियो स्किप ना करें। स्किप करने से वीडियो सवाल समझ में नहीं आएगा कि कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस सवाल को हल करेंगे। 2 अंक का गुणा लिए हैं और यहाँ पे 3 अंक का गुणा हम लिए हुए हैं। तो कैसे गुणा को हल किया जाता है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले 5 का हम गुणा करेंगे इन पूरे संख्या में, फिर 2 का हम गुणा करेंगे इस पूरे संख्या में। देखिए कैसे किया जाता है। तो 5 का हम इससे पहले करेंगे, फिर 5 का इससे करेंगे, फिर 5 का इससे करेंगे, फिर 5 का इससे करेंगे। फिर देखिए कर लेते हैं इसको। तो 5 पचे 25, कितना आता है 25। तो हम यहाँ पे 25 लिख ले रहे हैं। ठीक। तो आपको मालूम है कि जब दो संख्या आता है तो दाहिने तरफ का अंक लिखा जाता है और बाएं साइड का जो अंक होता है वो हासिल में जुड़ जाता है। तो ये 25 आया है, 5 पचे 25 हुआ, तो 25 का हम 5 लिखेंगे यहाँ पे 5, और हासिल हुआ आपका 2। तो 5, अब 5 इससे तो हो गया, अब 2 से करेंगे। 5 दूना 10 और हासिल ये जो 2 है 10 और 2 12, तो आपका आया कितना 12। तो फिर दाहिने तरफ का हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और हासिल किया हुआ 1। फिर 5 का हम 6 में करेंगे, 5 छक्के 30, 30 और 1 क्या हुआ 31 का कितना आया 31। तो 31 का हम 1 लिखेंगे यहाँ पे और हासिल लिखेंगे 3, हासिल मानेंगे 3। तो फिर 5 का हम 4 में करेंगे, 5 चौको 20, अब 20 और हासिल ये 3 जो है 20 3 23, तो हम लास्ट में यहाँ पे 23 लिख लेंगे। ठीक, 5 का तो हो गया। अब यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अब 2 का गुणा हम करने वाले हैं। तो देखिए जितना हम इधर बढ़ते जाएंगे क्रॉस लगता जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे क्योंकि एक अंक यहाँ पे छोड़ा जाता है। ठीक, अब एक यहाँ पे अंक छोड़ दिए। अब यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 में, 2 पचे 10 आया आपका कितना 10। तो 10 का दाहिने तरफ का हम लिख लेंगे 0, यहाँ पे 0 लिख लिए, हासिल हुआ आपका 1। फिर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे इसमें, 2 दूना 4, 4 एक हासिल जो है ये 4 1 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, अब देखिए 2 का पहाड़ा 6 में पड़ेंगे, 2 छक्के 12, आपका आया है 12। तो इधर वाला लिखेंगे 12 का हुआ 2 और हासिल 1, ये जो हुआ 1 हासिल मान लेंगे। तो फिर 2 का पढ़ेंगे 4 में, 2 चौको 8, 8 और 1 1 जो ये हंसलिया है 8 1 9, 9 हुआ। ठीक, अब ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, क्योंकि अब दोनों का पहाड़ा हम पढ़ चुके हैं। अब दोनों का पहाड़ा पढ़ने के बाद हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ तो आपको आता ही होगा। अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो मेरे चैनल पे आप क्लिक करके आप जोड़ सीख सकते हैं, उसमें जोड़ का वीडियो हमने डाल दिया है। देखिए 5 और नीचे क्रॉस है, क्रॉस माने कुछ नहीं, तो 5 और कुछ नहीं में जोड़ेंगे तो आएगा कितना 5 ही आएगा। ठीक, 5 यहाँ पे हम लिख लिए और 2 यहाँ पे 2 है और नीचे क्या है 0 है। तो 2 में और 0 में क्या होता है कुछ नहीं, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, यानी 2 ही सिर्फ बचेगा यहाँ पे। अब देखिए 1 और 5, 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, यानी 5 और 1 कितना हुआ 6, यहाँ पे लिखेंगे। 3 और 2, 3 2 कितना हुआ 5। ठीक, 5 लिख लिए। और 9 और 2 कितना हुआ 9 2 11। तो ये जो आया आपका आंसर आ गया है, ये आपका यही आंसर है। यानी 4625 में 25 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा इतना आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे 2 अंक का हम गुणा लिए थे, यहाँ पे हम 3 अंक का गुणा लिए हैं। तो चलिए इसको मिटा के जगह बना ले रहे हैं इसको। इससे पहले आप वीडियो को रोक के इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अब 3 अंक का हम करने वाले हैं। देखिए 1 का पहाड़ा हम इन सब अंकों में पढ़ेंगे। सबसे पहले 5 में पढ़ेंगे। 1 5 कितना होता है 5, 1 5 5 होता है। 1 एकम 1, 1 दुआई 2, 1 तिहाई 3। तो ये तो 1 का पहाड़ा हमने इसमें पढ़ लिया पूरे अंक में। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि अब इसको हम करेंगे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे पूरे अंक में, तो हम एक अंक यहाँ पे छोड़ देंगे जगह। अब यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। ठीक, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, 4 पचे 20 आया आपका कितना 20। तो 20 आया तो हम दाहिने तरफ का लिखेंगे 0, 0 यहाँ पे लिख लीजिए। और 2 क्या हुआ हासिल हो गया। तो 4 का 5 में पढ़ लिए, 4 अब 1 में पढ़ेंगे। 4 एकम 4 और 4 ये 2 हासिल जो बचा है 4 2 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। ठीक,
अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, 4 दूना 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। हासिल कब होता है? जब 2 अंक आता है, जब जैसे यहाँ पे 2 अंक आया है तब इधर वाला हासिल होता है। हम 8 क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि एक ही अंक आया है, 4 दूना 8। अगर 2 अंक आता तभी हम हासिल बाएं साइड का जो अंक होता है वो हासिल में होता है, और दाहिने तरफ का जो अंक ये होता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो आया है एक ही अंक आया है, 4 दूना 8, तो 8 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12, कितना आया 12। तो अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो लास्ट में जितना आता है वो टोटल लिख दिया जाता है। तो 4 तिहाई 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। फिर अब देखिए, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे पूरे इस अंक में, 1 का पढ़ ही लिया, 4 का पढ़ ही लिया, अब 2 का पहाड़ा इस पूरे अंक में पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, अब एक अंक यहाँ से हटाए हैं, अब यहाँ से एक स्थान खसका लेंगे। जैसे जैसे अंक ये गुणा करते जाएंगे इधर का, एक एक अंक खसकता जाएगा। देखिए इसमें का एक अंक हम हटा लिए हैं, अब यहाँ से एक अंक हटा लेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ नहीं क्रॉस लगाएंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ अंक है ना, तो यहाँ से क्रॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 पचे 10, कितना आया है 10 आया है। जब 10 आया है तो 10 आया है तो इधर दाहिने तरफ का 0 लिखेंगे कि नहीं, तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे, और हासिल हुआ आपका कितना 1, ठीक। तो 2 एकम 2 और हासिल जो 1 है, 2 एकम 2 और हासिल 1 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 लिख लिए। फिर 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूना 4 लिख लिए। 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, और ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक। लाइन खींचने के बाद इन सबको हम आपस में जोड़ेंगे। देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी मान लीजिए क्रोशे मान लीजिए, तो यहाँ भी क्रॉस मान लीजिए। तो 5 और नीचे कुछ नहीं है, तो हम 5 ही लिखेंगे यहाँ पे। फिर 1 और नीचे यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्रॉस है, तो 0 भी कुछ नहीं है और क्रॉस भी कुछ नहीं है, तो 1 है, तो सिर्फ हम 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 और 6 कितना होता है 8, और यहाँ पे 0 है, 0 मीन्स कुछ नहीं, तो हम 8 ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 3 और 8 कितना होता है 3 8 होता है 11, 11 और 3 होता है 14, कितना होता है 14। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक आ गया। कभी भी 2 अंक आएगा तो साइड दाहिने तरफ का अंक लिखा जाता है। तो आपका आया है 14, तो 14 का हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और हासिल मानेंगे 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 कितना हुआ 6 और हासिल 1 7, यहाँ पे 7 एक हासिल इसमें जुड़ जाएगा, 4 2 6 और हासिल 1 7। अब देखिए यहाँ पे हुआ 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। अब इसको हम बंद कर लेंगे, ठीक। अब ये जो आया है यही आपका जो है आंसर है। देखिए 3215 में 241 से गुणा करने पर ये जो आया है नीचे इस लाइन में, यही जो है आंसर है। आप मोबाइल में भी गुणा करेंगे 3215 गुणे 241 करेंगे तो इतना आंसर आएगा। आई होप कि आपको गुणा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।